लोकी सीजन 2 पहले आ गया। वन पे करते, वन से बात करते, वन से बात कर, वन सीजन 1। ओके लोकी सीजन ओके ये तो शो सीजन तो 1 भाई पिकअप बहुत अच्छा किया। जहाँ से मतलब सबसे पहली बात तो जब लोकी का शो अनाउंस किया गया था तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि यार डज लोकी एक्चुअली नीड अ शो, क्योंकि उसका पूरा कैरेक्टर क्लोज कर दिया आप लोगों ने। एवेंजर्स 1 थॉर 1 में इंट्रोड्यूस करवाया, फिर एवेंजर्स 1 का मेन विलन था वो, और फिर आपने उसको ऐसा आर्क दिया कि जहाँ पे ही वाज डन, मतलब इन्फिनिटी वॉर रैग्नारॉक तक वो एक अच्छा जरूरत कभी फील नहीं होती कि हाँ लोकी के ऊपर क्यों चाहिए। एग्जैक्टली बट वो सीजन 1 का पहला शॉट जहाँ से स्टार्ट होता है कि वो एंड गेम वाले उसी मोमेंट को उठाते हैं और फिर वहां से उसकी पूरी कहानी को एक डिविएट करके नए ट्रैक पे लेके गए और उसको उन लोगों ने एमसीयू की कहानी से कनेक्ट कर दिया जो मल्टीवर्स वाली थी। और दैट वाज एब्सोल्युटली मतलब वही कि उसका खत्म हो गया था, पर्सनल जो पूरा आर्क था खत्म हो गया था। इट डिड नॉट नीड एनीथिंग, बट तुमने उसको वहां से उठाया और इसलिए तुम्हारे पूरे एमसीयू का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर बना दिया। जो पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स तुम्हारा आगे का प्लान है उसका वन ऑफ द पिलर। और एक्चुअली सीजन 1 में तो आप इस बात को रियलाइज भी नहीं करते हो। सीजन 1 में जो उन्होंने एक वो मिस्ट्री बनाई कि सबसे पहले तो कि ओ कोई विलन है, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको रोकने का काम कर रहा है, फिर उसको वो बताते हैं ओ तो वो जो विलन है वो तुम्हारा ही वेरिएंट है। पहले उन लोगों ने वेरिएंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उन लोगों ने टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जो किसी के लिए भी नया था। हम लोग भी नहीं जानते थे कि कैसे टाइमलाइंस और ये सब टाइम ट्रैवल वर्क करता है एमसीयू में। बहुत ही स्मार्टली एक्सप्लेन किया उसको। फिर उसके बाद उसका पूरा अलग अलग वर्ल्ड्स को विजिट करना उसको ढूंढते हुए। हाँ, फिर वो जो पूरी टीवीए को क्रिएट करने की जो उन्होंने थीम बनाई ना, वो फ्यूचर कैसेटिज्म वाला जो था। हाँ, और उसका वो कैसेट फ्यूचरिज्म और देखने में भी काफी स्वीट प्यारा सा लगता है आपको। जो फिल्मोग्राफी है इसकी कमाल का यार, शूट भी किया है बहुत ब्यूटीफुल। सेट्स की बात कर लो, लोकेशंस की बात कर लो। वो सेक्स एजुकेशन की राइटर ही थी उन्होंने, और वो लव एंगल भी उन्होंने डाला हुआ था। वो आपके दिल तक जाता है यार। जब आखिरी में वो किस करते हैं भाई यार, मजा आ जाती है। अबे उससे पहले जो वो ऐसा करके कपड़ा उसके यहाँ बैठ, हाँ मतलब कि यार खेल रहा भाई। और जैसे मेरे को याद है कि मेरे ख्याल से एपिसोड 3 तक मतलब काफी सेफ खेलते रहे, ठीक ठाक चलता रहा। फिर 4th वाला था वो लेमेंटेस वाला एपिसोड जिसमें वो प्लैनेट पे विजिट करते हैं, प्रून करते हैं। अच्छा, वो जो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है प्लैनेट और हम सब सोचते हैं कि अब निकलेंगे कैसे यहाँ से। हाँ, तो वहां पर यू एक्चुअली रियलाइज कि नहीं, ये शो नॉर्मल मार्वल का शो नहीं है और इसमें मतलब और भी बहुत एफर्ट डाला हुआ है, क्योंकि वो वीएफएक्स, सीजीआई, वीजीआई सारी की सारी चीजें अपने को देखने मिलती है। वो पर्पल कलर का पूरा उनका जो पैलेट था वो भी काफी अच्छा लगता है। और फिर वहां से तो वो अलग ही ट्रैजेक्टरी पकड़ता है, क्योंकि वो फिर वो कौन सा वो था ना, ही हु रिमेन्स वाला नाम उन्होंने तब लिया था कि नहीं लिया था, कुछ और बोला था। वो 3 रोबोट्स रहते तो हाँ 3 रोबोट्स रहते हैं। टाइम कीपर्स वहां जाते, फिर वो एक को उड़ा देती है तो फिर तो पता चलता है कि ये तो नकली थे। जो कि बोले टाइम कीपर्स तो एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, और वो शायद एपिसोड के एंड में होता है। फिर उसके बाद उसको प्रून कर देते हैं, लोकी को, मेन लोकी को प्रून कर देते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड वी आर लाइक व्हाट द फक, एंड वी आर लाइक व्हाट। और उस टाइम और वो उसको बोलने ही जा रहा होता है, मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो खड़ी रहती है वहां पे। तब कहती है इसकी माँ की चूत कौन था पीछे, मारो उसको, ठीक है। और भाई उस टाइम पे फैन थ्योरीज मतलब तगड़ी की। ओके एक्चुअली ये लोग क्या करेंगे कि इसको लेके आएंगे, उसको लेके आएंगे। और देखो फैन थ्योरी में क्या होता है ना, आप बोलने को 1000 बातें बोल दो कि भाई ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। और मतलब मेरे को भी याद है शायद बचा लेगा। हाँ, मतलब मेरे को भी याद है मैंने बोला होगा कि भाई कैंग द कॉन्करर को लेके आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब जब कास्ट कर ही लिया है जॉनथन मेजर्स को तो लाने में क्या प्रॉब्लम है। बट यू नो कि मतलब वो बहुत बड़ा एक्टर है और उसको एक शो के लिए लेके आना मतलब कैसे, क्यों। कुछ किसी भी और बंदे को ला सकते हो ना। और फिर लोकी का ही टाइम कीपर और वो पूरा ही हु रिमेन्स होना विल आल्सो मेक सेंस। लेकिन फिर वो जब वो जॉनथन मेजर्स आपको देखने को मिलता है वॉइड के अंदर, वो मोमेंट था भाई, मजा आती है वो फाइनल एपिसोड में ना कि हाँ। और फाइनल एपिसोड को लेकर आई थिंक कुछ पोलराइजिंग रिस्पॉन्सेस भी आए हुए थे। कुछ लोग डिसअपॉइंटेड थे कि ये क्या हुआ, बट नहीं आइडिया देखो पता आइडिया नहीं था वो कैंग द कॉन्करर का कॉन्सेप्ट की वो है क्या। नहीं वो तो छोड़ ही दो, बट तुम सीजन फिनाले की जैसी बात करते हो। बाकी सारे शोज की अपन आगे करेंगे कि लास्ट में आके वो हमेशा हक देते हैं। दे ऑलवेज गो बिग ऑन सीजीआई और बड़ा बुम्बास्टिक कुछ तो करने जाते हैं, बट यहाँ पे एकदम ही उल्टा अप्रोच लिया, जहाँ पे वो मोस्टली उसने 2 ऑप्शन दे दिए हैं और अब तुम्हारे कैरेक्टर्स लड़ रहे हैं उसके लिए
कि या तो मार दो या जगह ले लो। वो इमोशन की लड़ाई हो जाती है कि नहीं, कि वो बोल रहा विलन होता है खुद नहीं लड़ रहा है, तुम सोच रहे हो विलन नहीं लड़ रहा है उनसे, बैठा है वो बैठा हुआ है और वो हीरो लोग ही आपस में लड़े हुए कि ये क्या ये करे था क्या। उसका पूरा। हाँ ये तो आपको वो- लगता है कि वो कुछ करेगा करेगा करेगा, नहीं, वो मरने के लिए तैयार बैठा वहां पे। हाँ और वो बेंच सिल्वी को समझाया कि नहीं, थोड़ा दिमाग से सोच, क्या हुआ। सिल्वी को लग रहा है इसको सिर्फ गद्दी चाहिए, मैं भी लोकी हूँ, मैं बात समझती हूँ, हाँ ठीक है। वो आखिरी भी बार वो ऐसा है कि अगर वो चाहे तो ये लोग उसको हाथ भी न लगा पाए। हाँ हाँ बट फिर भी वो बैठा हुआ है कि ठीक है देखो जो अब तुम भाई वो decide आ ही करो। गया है वो मरने के ऊपर, एंड में सिल्वी भी समझ जाती है। एक्चुअली चाहता ही था ना। हाँ बट ना क्यों? वही सीजन 2 के बाद नाउ वी नो कि भाई वो इतना भी भोला नहीं था कि हाँ भाई मेरी गद्दी पूरी हो गई, अब मेरा मन उठ चुका है इसलिए मार दो मुझे। और वो जो उसका पूरा फिर इन लोगों ने वॉइड दिखाया, जो हम लोग को वॉइड का पूरा कॉन्सेप्ट था वो नया था, और मतलब वो उससे रियलाइजेशन हुआ कि ओ ये भी एक स्पेस है जो एग्जिस्ट कर सकती है, और अभी डेडपूल वोल्वरीन उसी में टेक प्लेस कर रही है। लोकी लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ करता तो अपने उन्हीं के लिए है ना। दोनों को देख के तो बोलते हैं ना कि दोस्तों के लिए वो करता है, वो ऐसे थोड़ी ना कि प्यार प्यार के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, वो तो फिर दोस्तों के लिए वो है कि ना कि आप अपना दिमाग सोचना नहीं चाहते, आप बस आगे काम करना चाहते हो जो जरूरी काम है जिंदगी में। तो वहां पे वो चला गया और देख लिया कि भाई यूनिवर्स को बचाना, फिर बाद में हजारों साल बिता दिए सीखने उखने के लिए। वो भी आया अपना, उसको बता रहा है टाइम में आगे। और आई डोंट थिंक कि शो का कोई भी एक ऐसा एपिसोड है जो थोड़ा सा भी डिप करता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखते हो ना तो जैसे ये वाला सीजन नए रूल्स को इंट्रोड्यूस करता है। हाँ सीजन 1 में जो रूल थे उनको विदाउट साइड में ब्रेकिंग रखो। देम और विदाउट Yes. लाइक तुम और भाई question कर जब लो कि बता भाई ये तो गलत है। राइटर चेंज हुई, मैं क्या बहन चोद अब ये चुद ना जाए सीजन, ठीक है। मेरे को भी लग रहा था कि भाई उम्मीदें कम है, खत्म हगेंगे। हाँ, लेकिन वो जब वो अपना आता है टीवीए का जो नहीं रिप्रेजेंटेटिव होता है, मोबियस, ठीक है। फिर पहचान नहीं रहा होता है उसको, ठीक है। फिर उसको लेकर जाता है पास्ट टोस्ट में वो अपने मेजर साहब से मिलने के लिए। फिर उसको नॉर्स का लोर के बारे में बताता है, वो पुतले को देख रहा होता है। वो जो 2 सेकंड का एक्स्ट्रा शॉट आपको मिलता है ना, तो कैरेक्टर के बारे में काफ़ी फील करा देता है कि क्योंकि हम इतने टाइम से उसको देखते हुए आ रहे हैं। और फिर वहाँ पे देखता है उसकी गांड फट जाती है, जो इससे ही तो मिल के आया था मैं, यार यही आदमी हो। फिर वहाँ से उनकी भागा दौड़ी वाली लड़ाई और जो जॉनथन मेजर्स परफॉर्मेंस देखे जाते हैं भाई यार। भाई अरे वो तो भाई पता है, यार। मतलब वो तो खैर अलग ही चीज हो गई। पर जैसे तुम देखते हो सीजन 1 से ही आप जो उसका डायरेक्शन है उसमें वो जो ग्रीन डाला हुआ है उन लोगों ने, हाँ वहां से आपको समझ में आता है कि नहीं कुछ अलग किया है, अलग करने की कोशिश करी है। और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसका बहुत अच्छा है। तो वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और जैसे फिर वो स्टार्टिंग में भी आप देखते हो तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है कि वो टाइम में ट्रैवल कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है। हम लोगों ने सीजन 1 में ये चीज नहीं देखी थी। इसमें वो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि वही आगे से पीछे जा करके और अपने आप को वो कर रहा है, और फिर पीछे से आगे, मतलब वही है जो खुद ही चीजों को आगे पीछे कर रहा है। मतलब मल्टीवर्स है नहीं, लेकिन मल्टीवर्स की सेम टाइमलाइन में ही आगे पीछे कर रहा है वो। वही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो उन लोगों ने इसमें एक्सप्लेन किया। और वो मतलब इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स टू वर्क। आप जब थोड़ा सा उसको देखना शुरू करते हो तो आप उसमें एकदम फिर इमर्स हो जाते हो। मजा आना शुरू हो गया भाई अब तो। उसमें से सिल्वी भी नहीं कुछ करना चाहती, फिर उसके पास जाता भी है। सिल्वी तो मैकडॉनल्ड्स में जाके काम कर रही है कि भाई उसको कि उसका पर्पस कंप्लीट हो गया सब कुछ। वो लोकी बता रहा है देख तेरी वजह से हुआ है सब, कहते मेरे को नहीं फर्क पड़ता। फिर बाद में रियलाइज होता है साला ये सब खत्म क्यों हो रहा है मेरे सामने, ठीक। फिर वो आती है और कुछ नहीं कर पाती है, कुछ नहीं कर कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और फिर वो जो सेकंड लास्ट एपिसोड था या लास्ट एपिसोड था, वो मोमेंट क्या बिल्ड किया हुआ था ना कि जब वो पहली बार वो दरवाजा खोल के वो बोलता है कि तू सूट पहन के जाना और वो लीवर करना और ये करना, और वो विक्टर टाइमली सब कर गया था। और सब भाई यार वो देख के तो भाई जो क्या देख लिया मैंने, नूडल्स बन गया, नूडल्स। अभी क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और वो फिर वो लोकी की चीज पावर है ना जो एक्टिव होती है। एक तो उसका वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना कि वो इतनी बार सब चीजें करता है, बार वो तो फिर भी बाद में आ गया, ठीक है। जब उन्होंने ये वाला सॉल्यूशन प्रपोज किया था ना कि विक्टर टाइमली की ऑरा मैच हो जाएगी तो वो जाएगा और ठीक कर देगा, क्योंकि वही सेम चीज उन्होंने स्टार्टिंग में करी हुई थी लोकी को वो प्लग करने के लिए, जो वो फेज हो रहा था प्लग करने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ फिर से वही कर रहे हैं ये लोग, होगा तो फिर काफी लेम हो जाएगा। और नहीं वो जाता है और फिर बता, फिर कहानी बहुत पीछे कर दी। फिर वो समझा रहा है उसको, फिर बाद में दौड़ के भाग के वहां पे आ रहा है, फिर ठीक कर रहा है, नहीं हो रहा है।
फिर फॉर्मूला फिगर आउट कर रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, पूरा हताश हो गया। और फिर अपने को पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इट्स लाइक ही हु रिमेन्स ने सारा कुछ पहले से करके रखा हुआ है कि तू जितना भी हाथ पांव मार ले। वो ये दिखाया ना कि जैसे उसकी टाइम स्लिपिंग वाली जो चीज थी उसके साथ उन लोगों ने उसको इंटीग्रेट किया कि सिर्फ वही कर सकता था, आगे पीछे टाइम में हो के। और वो जो उसके टाइम ट्रैवल वाली चीजें दिखाई ना, तक कि एक बार वो करता है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और फिर वो इतनी बार कर चुका होता है कि उसको कन्वर्सेशंस भी पता होती है कि अब क्या होने वाला है। तो वो बस जाके बात कर रहा होता है। और ओबी भी इतना स्मार्ट है कि उसको मालूम है, तो वो उसके साथ भी कैचअप करता जा रहा है, बार बार सारी चीजें होती जा रही है, एंड ही लर्न्स एवरीथिंग। और फिर ना जो तुम बता रहे हो ना कि वो जो शॉट रहता है 2 सेकंड के लिए, तो वो उस चीज का उन लोगों ने बहुत बढ़िया यूज किया। जब भी कुछ कांड होता है ना, तो वो सिर्फ उसके टॉम हिडलस्टन के फेस पे फोकस रखते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को कैप्चर करने के लिए बस। तो जैसे थोड़ा सा खुले हुए मुंह के साथ बस खड़ा रहता है और देखता है ना, स्टेयरिंग उसके साथ। तो वो जब वो पूरा फटता है ना आखिरी में लूम, तो उसको लगता है कि अब क्या किया जाए। तो वो फिर वो जब जाता है पीछे टाइम में, कहता है कि अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, और फिर वो वहीं पहुंचता है सीधे उसी मोमेंट पे, वो जब मारने लगती है उसको। और फिर अपन वो चीज विजिट करते हैं, और फिर वो कहता है आ गया तू। ही नोज वो सबसे बड़ा ट्विस्ट वही था। हाँ। कि जैसे ही वो उसको देखता है वो समझ जाता है कि ये सब सीख क्या है, ये पूरा कोर्स पूरा करके आया है, ठीक है। ये जो मैंने रास्ता बना के रखा हुआ था, सारी चीजें करके आ चुका है ये। ओके, तो कहता है चलो ठीक है। तो अब बात, अब पहले तो कहता है कि चलो एक काम करते हैं, सिल्वी को बाहर करते हैं। तो वो सिल्वी को बाहर करता है सबसे पहले। कहता है जब सारी बैठा हुआ था कि आ मार मुझे, अब मेरी बारी है। कहता है चलो ठीक है, ये हो गया, अब एक काम करते हैं, पहले तो सिल्वी को बाहर किया जाए। सिल्वी को बाहर करता है। लोकी ये नहीं कर सकता था कि मतलब उस टाइम पे पहुंच गया, ठीक ना, और सिल्वी और उस वाले लोकी को बाहर कर दिया, फिर वहां से वो ले लेता ह्यू रिमेन्स की बारे बागडोर पकड़ लेता टीवीए की। मतलब वो मारता ह्यू रिमेन्स को? नहीं वो बोलता, वो ह्यू रिमेन्स तो रिटायर कर ही रहा था ना, वो ऑप्शन दिया होता ना सीजन 1 में कि मेरी जगह ले लो या फिर मेरे को मार दो, तो सिल्वी मार देती है, जगह कोई ले ही नहीं पाता है, तो जगह नहीं ले सकता था वो वहां पे जाके ह्यू रिमेन्स। तो वो यही था ना कि अगर वो उसकी जगह ले भी लेता तो भी शायद ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि वो टूट ही रहा था ना, वो जो रप्चर होना था, क्योंकि ह्यू रिमेन्स का क्या होता फिर, क्योंकि उसने चीजों को इसी तरह से सेटअप किया हुआ था। ह्यू रिमेन्स ही ठीक कर सकता था उस लूम को। अरे नहीं सुनो, अगर वो उसकी जगह लेता ना, ठीक है, तो वो जो एक होता ना कि कंट्रोल के अंदर है सारा कुछ, फ्री विल नहीं है, तो वो उसी में कंटिन्यू होता, टीवीए कंटिन्यू होती, वो सर्कल में ही सब कुछ चलता, जिसमें उसकी प्री डिफाइंड स्टोरी है, वो प्रून कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वही सब कुछ वही हाँ, वो सर्कल में ही चलते रहता है, इसीलिए तो वो उसकी जगह लेता है एक्चुअली, लेकिन वो झाड़ बना देता है कि सारी चीजें ओपन है, जिसको जहाँ फैलना है वो फैलेगा, ऊपर भी नीचे भी। वो यही तो बोलता है ना उसको कि तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कि या तो मेरे को ही करने दे, वही। हाँ, वरना फिर वो मतलब लोकी उसकी जगह ले लेता तो उसको भी वही काम करना पड़ता जो ह्यू रिमेन्स कर रहा है। बेसिकली लोकी ने उसकी जगह ले ली है। हाँ, ले ली है, लेकिन अलग तरीके से। हाँ, तो वो उसके जैसा काम नहीं करना चाहता कि भाई अब इनको मारो। डिस्ट्रॉय करके अपना झाड़ बनाया उसने, ऐसा उसने उसकी जगह ली है। और मतलब वो सीन याद करो जहाँ पे वो ठीक है जाता है, सिल्वी को फेंक देते, फिर वो अपना पावर यूज करके ऐसे कुछ तो करता है ना, आई थिंक कुछ लेके आता है, तो वो ही हु रिमेन्स भी ऐसा होता है कि ओ अच्छा इसके पास ये पावर आ चुकी है। अरे वो बोलता है ना कि मतलब वो पूछ ही रहा होता, सीख अब तक तो सीख गया होगे, फिर वो टाइम ऐसे रोक देता है। हाँ वही खुद कुछ तो करता है ऐसे, and then we are also like oh भाई सीख गया। हाँ, वो क्योंकि अभी तक वो टाइम में सिर्फ आगे पीछे जा रहा था, उसने टाइम को रोका नहीं था। तो वो मेरे ख्याल से वो होता है जब सिल्वी उसको मार रही होती है, तो वो सिल्वी को रोक देता है, शायद ऐसा होता है। कुछ तो नहीं था, बट हाँ ऐसा कुछ था, बैड एस कुछ कि गायब करने वाला था कि कुछ था। वही तो वो जब कहता है ना कि तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो वहीं बैठे बैठे देखता है, सोचता रहता है, तो फिर वो बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखता है, क्योंकि उसने इतनी बार वो सारी चीजें कर ली होती है ना कि वो ओबी जितना ही या उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका होता है। तो कहता है ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो सारी की सारी टाइमलाइंस को फिर वो कहता है कि अब मैं जाऊंगा करूंगा, फिर वो बनेगा भाई। और एंड में तो भाई उसका ग्लोरियस पर्पस। और वो पता है उस सीक्वेंस को आप अगर सोच के देखते हो कि तुमको अगर बनानी हो या किसी को भी बनानी हो, तो आई डोंट थिंक कि उससे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है एक शो में। मतलब शो के हिसाब से भी वो बहुत ही बढ़िया मूवी लेवल शिट थी भाई वो। मतलब वो
एक्चुअली लिटरल टाइमलाइंस को रस्सियों की तरह पकड़ के लेके जा रहा है। वो यूनिवर्सेस है, वो टाइमलाइंस है। वो ग्लोरियस होने के साथ साथ थोड़ा सा सैड भी था कि यार अरे वहीं पे रहेगा, हर चीज चल रही होगी दुनिया में, और मैं नहीं चाहता पता इतनी कुछ जल्दी भी इंट्रोड्यूस हो वो अभी एमसीयू में। ले लो 5 साल 7 साल 10 साल ले लो आप, और फिर बाद में वॉर्स आई थिंक सीक्रेट वॉर्स जो थॉर 5 आएगी ना, थॉर 5 आएगी ना, उसमें भी मत लेना लोकी को, ठीक है? पता चल रहा है डेडपूल जाके चुम्मे ले रहा है अभी उससे। वो ऐसा बैठा हुआ है और डेडपूल आ रहा है। मैं देखना चाहता हूँ वो जो नहीं आप देखते हो बहुत वीडियो गेम्स वाली लोर में कि भाई लेजेंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरा एकदम दाढ़ी उड़ी बड़ी हुई है, तब तक टॉम हिडलस्टन की थोड़ी एज हो जाएगी तो यू नो ही विल लुक द पार्ट। और सोचो कि मतलब वो ऐसा कर दें उसको कि मतलब अब क्योंकि वो तो उन लोगों का लोकी का विजन था राइट, तो उन लोगों ने एक ट्री बना दिया ना। जब वो अब जब जहाँ पे उसका नेक्स्ट अपीयरेंस होगा तो वो डायरेक्टर का कुछ और विजन होगा उस ट्री को लेकर। तो व्हाट इफ कि वो ऐसा बनाए कि वो ट्री का ही पार्ट बन चुका है, मतलब वो ट्री में ही है। अच्छा कि वो पूरा ट्री ने उसको पूरा ऐसा कर लिया। मिमिर तो खैर बहुत ही ज्यादा मॉर्बिड हो गया, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही बहुत ही वो हो गया, लेकिन मतलब वो एक ट्री का ही पार्ट है। मतलब धीरे-धीरे सब कुछ इंग्रेव हो गया उसके शरीर में, और मतलब आपको देख के उसको लगे कि शिट यार लोकी व्हाट हैव यू बीन थ्रू भाई, बस आजा। पिछले साल ही आई थी ना ये? हाँ पिछले साल ही अपन ने डिस्कस किया था उसी दिन, तो फिर द मार्वल्स आ गई थी। बट फिर से वही मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पिछले साल आई थी, पिछले साल ही हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज भी जब याद करते हैं तो भाई यार साल भर में ही बताओ, साल भर में the pain is real bro, the pain will always be real।